conflict theories also stress on structure and hence are predominantly positivist in their approach. Okay, so what is positivism? जब हम सोसाइटी को एज अ साइंस ट्रीट करते हैं, ठीक है, अगर हम सोसाइटी को साइंस की तरह पढ़ते हैं तो इस अप्रोच को हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच. ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज पॉजिटिविज्म, हियर इज द लेक्चर दैट यू कैन वॉच, जो मैंने रिसेंटली ही डाला है. ठीक है, सो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज होती हैं वो फंक्शनलिस्ट की तरह ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती हैं और वो भी सोसाइटी को एज अ साइंस ट्रीट करती हैं. ठीक है, दे टू सजेस्ट अ ग्रैंड फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोसाइटी, यानी ये मैक्रो पर्सपेक्टिव की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये माइक्रो नहीं होते हैं, ग्रैंड थ्योरी होती है, मेटा थ्योरी होती है. इंस्टेड ऑफ एम्फेसाइजिंग ऑन कॉन्सेंसस दे फोकस ऑन डिविजन्स. ओके, कॉन्सेंसस मींस, सो कॉन्सेंसस का मतलब होता है हार्मनी, जो कि जैसे कि सब लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, तो फंक्शनलिज्म हमारा इसी पे फोकस करता है. फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोसाइटी में कॉन्सेंसस होता है, सब लोग साथ में रहते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमारा डिविजन्स पे फोकस करता है. अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक हैव और दूसरा हैव नॉट. ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है. हैव नॉट को कॉन्फ्लिक्ट में बोला जाता है वर्किंग क्लास, ठीक, और हैव को कहा जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्टिक क्लास. ठीक है, जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, जो मेन होता है. ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने इनको क्या बोला था वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा. They try to explain why unequal relations exist in society and how they are continued. तो इस पर्सपेक्टिव से हमें पता चलता है कि किस तरीके से सोसाइटी में अनइक्वल रिलेशंस हैं. अनइक्वल रिलेशंस मींस कोई किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है. ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सोसाइटी अनइक्वल है और किस तरह से ये कंटिन्यू है, क्या इसके रीजंस हैं, क्या नहीं, ये सब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं. सो Karl Marx was first major social thinker who gave this perspective through dialectical materialistic conception of history. Dialectical materialistic conception क्या होता है ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, but for now you have to remember that conflict perspective में जो main person है वो है कार्ल मार्क्स. ठीक है, इन्हीं को हम फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं और इन्होंने ही हमें दो टर्म दिए थे जो कि है प्रोलेटेरिएट and bourgeois. Okay, so you have to remember these words. So proletariat होते हैं have not, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एंड bourgeois होते हैं हमारे haves वाले. ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं. He saw societies as divided into two classes, like a dominant upper class in form of the haves and a subjugated class in form of have-nots. ये मैंने अभी पॉइंट बताया. इनके हिसाब से सोसाइटी दो में डिवाइडेड होती है. पहला है डोमिनेंट अपर क्लास जो कि हैव्स वाले हैं, ठीक है, और दूसरा है सबजुगेटेड क्लास यानी सबऑर्डिनेट वाले यानी हैव-नॉट्स, जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं. तो इनको तो सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा सोसाइटी जो है वो क्लासेस में डिवाइड है. The conflict perspective focuses on the negative, conflicted and ever-changing nature of society. तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये निगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करता है सोसाइटी के. Conflict theories challenge the status quo, encourage social change even when this means social evolution. तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं ना वो सोशल चेंज की बात करते हैं. उनको लगता है कि इन दो क्लासेस के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड देन वी विल मूव टू सोशल एवोल्यूशन. ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दे फोकस ऑन सोशल चेंज. ठीक, सो नाउ वी विल सी फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में डिफरेंस. ठीक है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड फंक्शनलिज्म का वीडियो प्लीज गो एंड वॉच, एंड पॉजिटिविज्म का भी मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज डाल दिए हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच. So functionalism में क्या होता है? Theory that states all aspects of society serve a function and are necessary for the survival of that society. ठीक है, तो
सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं सोसाइटी में, उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है जो हमारे सर्वाइवल, सोसाइटी के सर्वाइवल यानी सोसाइटी के चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या कहते हैं कि थ्योरी दैट स्टेट्स देयर इज अ परपेचुअल क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, दो क्लास होती है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है। ठीक है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको इक्वली नहीं मिलता है सब चीजें, दैट्स व्हाई सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है। States that all elements of the society are interdependent and they serve a function of overall stability of society। तो ये जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं, इनको लगता है कि हर चीज का जिसका भी कुछ ना कुछ सोसाइटी में क्या है फंक्शन है, वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है। फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इसमें हम लोग सोशल इनइक्वालिटी देखते हैं। ठीक है, कैसे डिवीजन है रिसोर्सेस का। ओके। इसके जो मेन इंसान है वो है इमानुएल दुर्कहाइम, और इसमें जिसको हम मेन रखते हैं वो है कार्ल मार्क्स।